सीरिया में तख्तापलट के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। विद्रोहियों ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से बेदखल कर दिया है, जिसके बाद खबर है कि राष्ट्रपति बशर अल असद दमिश्क छोड़कर रूस भाग गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असद और उनके परिवार को राजनीतिक शरण दे दी है। उधर सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा कि राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। इस बीच सीरिया में जारी हिंसा और उपद्रव के बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है और फिलहाल वहां की यात्रा से बचने की सलाह दी है। साथ ही सीरिया में रह रहे नागरिकों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जो भी भारतीय नागरिक वहां से निकल सकते हैं वो जल्द से जल्द उपलब्ध फ्लाइट पकड़कर स्वदेश लौट आए। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वहां रह रहे भारतीय भी अपनी सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से सतर्क रहें और अनावश्यक आवाजाही से बचें। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों की मदद के लिए एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। साथ ही एक ईमेल आईडी भी जारी कर इससे संपर्क में रहने को बताया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीरिया में रह रहे भारतीयों से अनुरोध है कि वो किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर और आधिकारिक ईमेल आईडी के जरिए दमिश्क में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। इसी बीच बताया जा रहा है कि सीरिया में मौजूदा हालत के बीच भारतीय दूतावास का संचालन राजधानी दमिश्क में सामान्य रूप से अभी जारी है। भारतीय दूतावास सभी भारतीय नागरिकों के संपर्क में है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। इसके अलावा भारतीय दूतावास सीरिया में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। जरूरत पड़ने पर दूतावास भारतीय नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहा है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक सीरिया में अगर भारतीय नागरिकों की स्थिति की बात करें तो अभी तक सभी भारतीय नागरिकों को यहां सुरक्षित बताया जा रहा है। दूतावास ने सभी नागरिकों से स्थानीय नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दरअसल आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सीरिया में इस वक्त करीब 90 भारतीय नागरिक हैं, जिसमें से 14 संयुक्त राष्ट्र के लिए अलग अलग संगठनों में काम कर रहे हैं। वहीं भारत ने सीरिया में शांति बनाए रखने के लिए बातचीत और कूटनीति को प्राथमिकता देने का समर्थन किया है। आपको बता दें कि सीरिया पर अल असद परिवार को पिछले 53 साल से ज्यादा समय से शासन रहा है और ये घटनाक्रम उनके परिवार के 50 साल से ज्यादा समय तक देश में शासन का अंत माना जा रहा है। खबर है कि राष्ट्रपति बशर अल असद को बेदखल करने के बाद विद्रोहियों ने सीरिया की सत्ता पर लगभग कब्जा कर लिया है और पूरे देश में विद्रोही जश्न मना रहे हैं। आपको बता दें सीरिया साल 2011 से ही गृह युद्ध का सामना कर रहा है। 2011 में सीरिया में स्कूल के छात्रों के साथ उत्पीड़न के बाद पूरा देश भर में प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद यहां उपजे हालात ने गृह युद्ध का रूप ले लिया था। इस बीच खबर यह भी है कि सीरियाई विद्रोही दमिश्क में इटली के राजदूत के आवास में जा घुसे। हालांकि विद्रोहियों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके अलावा दमिश्क में स्थित इराकी दूतावास को भी खाली करा दिया गया है। साथ ही मौजूदा हालात को देखते हुए इराक ने सीरिया सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सीमा पर सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। खबर है कि बड़ी संख्या में असद की सेना के जवानों ने इराक में शरण ले रखी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस अल असद परिवार को एक हफ्ते पहले तक सीरिया के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा था, वो इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।